हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मास्टर इंजीनियरिंग का डाइस चैप्टर हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। बट आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 34 हम बीच में ही छोड़ गए थे। उसके छोड़ने का क्या कारण था वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे डाइस के पूरे चैप्टर में इस टाइप का केवल आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी टाइप को अच्छे से क्लियर करने के लिए उस टाइप के हमें 3 से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जब हम 3 से 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। दूसरा कारण आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए पूरे स्क्रीन पर कहीं आपको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा समझाना होता है और बड़ी स्क्रीन की आवश्यकता होती है। अब आप खुद सोचो, मैं इस पे आपको कहाँ समझा पाऊंगा, ठीक है। नहीं समझा पाऊंगा पूरे अच्छे क्लियर से, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको बताना होगा कि क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनाया जाता है, और पूरा तोड़ मरोड़ के इस क्वेश्चन को मुझे बताना होता। पूरी नॉलेज इसमें मुझको देनी होती, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाते। बट आपने बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए अब आप कह रहे हो कि सर करा दो सब क्वेश्चन को, तो मुझे कराने पड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप देखेंगे, मैंने 2 चैप्टर और बीच में छोड़े हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं वो? एक कागज काटना और कागज मोड़ना, ठीक है। वो क्यों छोड़े हैं? क्योंकि आपको पता है उनको समझाने के लिए आपको लाइव आना ही पड़ेगा, उनको समझाने के लिए प्रैक्टिकल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइव आकर प्रैक्टिकली जब मैं आपको समझा पाऊंगा तभी आप बहुत अच्छे से उन चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। वरना बहुत बच्चे उन चैप्टर से डरते हैं, जबकि उन चैप्टर में कुछ भी नहीं होता एक बार अगर बच्चों को प्रैक्टिकली समझा दिया जाए। इसलिए वो मैंने चैप्टर बीच में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि इस टाइप से मैं आपको उन चैप्टर को नहीं करा सकता, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाकर मैं आपको, इस तरीके से स्क्रीन पे मैं आपको नहीं बता सकता। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, सर आपने करा किया है, कैसे कागज ये काटा है, कैसे मोड़ा है, सब कुछ नहीं बता सकता। उसके लिए मुझको लाइव आना ही पड़ेगा, और उसके लिए लाइव आने के लिए आपको अच्छे से साथ देना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल भी देते नहीं है, ठीक है। वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं और कहीं ज्यादा शेयर भी नहीं करते, तबकि आप देख सकते हैं मैं आपके लिए कितना करने की कोशिश करता हूं। कोई आपको इतनी रीजनिंग नहीं पढ़ा पाएगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और लगभग कंप्लीट मैंने रीजनिंग आपको पढ़ाई है, ठीक है। बट आप साथ नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं है, बट मैं आपको करा दूंगा इस तरीके से ही। बट मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे के समझ में ना आए। मैं चाहता हूं एक एक चीज जो मैं पढ़ाता हूं बच्चे के दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर इसके बारे में पूरी डिटेल बच्चों को दे दी जाए तो, अगर मैं ट्रिक से कराऊंगा तो हाँ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पूरी नॉलेज भी तो बच्चे के पास होनी चाहिए। हो सकता है वो कभी फंसा सकता है किसी तरीके से भी, क्या पता है जब वो पेपर आपका बना रहा हो तो उसके दिमाग क्या काम कर जाए और वो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सेट कर दे। तो सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आपसे कहता हूं ज्यादा से ज्यादा मेरा साथ दीजिए, ठीक है। हम जल्दी ही बोर्ड ले लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जो भी आपकी भर्ती आने वाली है उनकी रीजनिंग बहुत अच्छे से करा पाऊँ आपकी, ठीक है। अब मैंने एक जुगाड़ लगाया है जिससे आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो जुगाड़ ही लगाने पड़ते हैं। अब मैंने इन क्वेश्चन को करने का जुगाड़ लगाया जिससे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। हाँ, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बट मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके से आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बट इतनी कोशिश जरूर कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस टाइप के हमें 3 से 4 क्वेश्चन करने होंगे, फिर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना पाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है आने वाले एग्जामों में, ठीक है। पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, ये क्या है? क्लोज डाइस है, ठीक है। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ओपन डाइस इस टाइप का बना लेना है, ठीक है। ओपन डाइस बना सकते हो इस टाइप का।
कुछ भी नहीं, हर बच्चा कर सकता है ना इतना। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसा ओपन डाइस बना लेना है। बना लोगे आपको सर? बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बात और याद रखनी है, हमें अपनी जरूरत के अनुसार इस सतह को, इसको ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इसको मैं यहां से हटाकर, इसको यहां से हटाकर मैं यहां भी लगा सकता हूं, ठीक है। मतलब इसको ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसको भी ऊपर नीचे में खिसका सकता हूं अपनी जरूरत के अनुसार, ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ये डाइस बना हुआ ओपन डाइस, ठीक है। अब मैं इसको चाहूं तो ऊपर नीचे खिसका सकता हूं, यहां से हटाकर इसको यहां भी लगा सकता हूं और इसको ऊपर भी लगा सकता हूं यहां से हटाकर। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। और इसी तरीके से इसको भी ऊपर नीचे में खिसका सकता हूं अपनी जरूरत के अनुसार। बस इतना समझ गए? अब आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि यहां पर बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, आप कहोगे सर आपने कहा है इस टाइप का ओपन डाइस बना लेना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। आप कहो सर बिल्कुल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें मुझे बताना, क्योंकि मुझे यहां बताना, तो जिसमें बताना उसको तो देखना नहीं है अभी। इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा अंक कॉमन है। अंक है तो अंक देखेंगे, कलर भी दे सकता है इनमें तो कलर देखेंगे कौन सा कलर कॉमन है, ABCD भी दे सकता है तो उसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा अंक कॉमन है। आपको सर 3 इसमें भी है और 3 यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉमन है उसको पकड़ेंगे और उसको बीच में लिख देंगे। लिख दिया बीच में, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, 3 2 1, 3 2 1, तो ऐसे लिखेंगे 3 2 1, इस तरीके से लिखना, समझते रहना, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दूसरे वाले में 3 4 5, 3 4 5, ठीक। और कौन सा नंबर बचा? आप कहोगे सर 6, तो 6 को मैं लिखने वाला हूं यहां पर। क्वेश्चन खत्म हो गया। हर किसी में ऐसे ही करना है जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अब मुझे क्या बताना है? आप कहोगे सर मुझे यहां पर बताना है, यहां बताना है, ठीक है। तो समझिए जी, इसमें आपको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही घुमा कर चलना, आपको एक ही बात याद रखनी, क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। 4 3, फिर मुझे यहां बताना है कौन सा अंक आएगा, 4 3, फिर कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे 4 3, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? आपको सर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता तो विश्वास रखिए, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपका बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने देखा 4 3 1, 4 3 1, ठीक है, क्लियर। क्लॉकवाइज यहां घुमाया था तो इसमें भी हमने क्लॉकवाइज ही घुमाना है। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं सपोर्ट करिए अच्छे से, जिससे हम जल्दी ही डिजिटल बोर्ड ले लें और आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब इतना स्पेस है तो इतने स्पेस में तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूं बस। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में और जो आपके समझ में नहीं आया वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें यहां पर पूछा गया है बताओ यहां कौन सा अंक आएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे करना है, आप कहोगे सर सबसे पहले हमको इस टाइप का एक डाइस बना लेना है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस टाइप का डाइस बना लेना है, ओपन डाइस, ठीक है। बताओ इतना तो कर लोगे ना? आपको सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आप कहोगे सर इसको छोड़कर, जिसमें पूछा गया उसे छोड़कर
जो 2 बचे हैं उसमें देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है। आप कहोगे सर कॉमन है 3, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो जो कॉमन है उसको पकड़ो और उसको बीच में यहाँ पर लिख दो 3, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो क्लॉकवाइज घुमाओ 3 6 1, 3 6 1, तो 3 6 और 1, क्लियर। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो 3 के बाद क्या क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 5, 4 5, ठीक। और क्या बचा आपको सर, क्या बचा 2 बचा, 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा, क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। अब मुझे जिसमें बताना है उसको देखेंगे, क्लॉकवाइज इसमें घुमाया मैंने 2 4, फिर मुझे यहाँ बताना है प्रश्नवाचक पे क्या आएगा 2 4, फिर बताना है मुझे क्या आएगा, तो मैं यहाँ देखूंगा 2 4 और फिर क्या आएगा, इस तरीके से घूमेगा 2 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा था इसको, इस सतह को ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है, तो इसे खिसका कर मैं यहाँ पर ला सकता हूँ या नहीं, आपको सर बिल्कुल ला सकते हो। तो 2 4 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आया तो अभी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले आपको देखना है, ऐसा क्वेश्चन मिलते ही आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन मिलते ही आपको क्या करना है, आप कहोगे सर मुझको बना लेना है इस टाइप का एक ओपन डाइस, ठीक। बस इतना तो कर सकते हैं, हर किसी क्वेश्चन में ऐसा बना लेना है, ठीक है, जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा, क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे, आपको पता चल गया है क्योंकि मुझे यहाँ बताना है, ठीक है, यहाँ बताना है ना मुझको, तो अभी इसको तो जिसमें बताना है उसको भूल जाइए, इन दो को पकड़िए, इन दो को पकड़िए, इसमें क्या कौन सा अक्षर कॉमन है, ठीक है, अक्षर दिया तो अक्षर, अंक दिया तो अंक, कलर दिया तो कलर, ठीक है, कॉमन आपको देखना है। आपको सर ए कॉमन है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो मैंने कहा था जो कॉमन है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, तो ए डी बी, ए डी बी इस तरीके से घुमाना है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ए ई एफ, ए ई एफ, क्या बचा आपको सर सी बचा, तो सी को यहाँ लिख देंगे। बताओ कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मैंने जिसमें बताना था उस डाइस को देखूंगा, मैंने देखा सर बी ए, फिर मुझे बताना है बी ए, फिर बताना मुझे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ भी क्लॉकवाइज देखेंगे बी ए, फिर कौन सा आ रहा है आपको सर डी आ रहा है, बी ए डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही क्या बताना मुझे यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो ओपन डाइस बना लीजिए, ठीक है, बन गया आपको सर, बिल्कुल बन गया। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, आपने देखा कॉमन क्या है, आपने देखा डिवाइड का साइन जो है वो क्या कॉमन है, तो कॉमन को मुझे यहाँ लिख देना है, क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना है, मुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, डिवाइड से इक्वल, इक्वल से ट्रायंगल, ठीक है, बराबर का साइन आएगा, फिर ये आएगा, क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे यहां से चले थे मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आने वाला है, ठीक है। और कौन सा साइन बचा, कौन सा साइन बचा आप बताएंगे मुझको, आपको सर ये वाला बच गया, और तो जो बच गया क्योंकि 6 की 6 सतह भरी जानी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। किसी बच्चे को बताओ कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को,
ठीक है, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब क्या रह गया क्वेश्चन में, अब तो हो गया क्वेश्चन ये, मुझे क्या बताना है, यहाँ से चले क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमे। पहले क्या था, ये वर्ग था, वर्ग के बाद ये, इसे जीरो भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। तो वर्ग के बाद जीरो, जीरो के बाद मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से देखा, इसको आपको पता है मैंने कहा था इसको सतह को मैं ऊपर नीचे खिसका सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, यहाँ से हटा के यहाँ ले आया, यहाँ से हटाकर यहाँ ले आया। तो अब इसमें यहाँ से घुमाऊंगा इसको, तो वर्ग, वर्ग के बाद जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई, क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप पूछ लीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, आप कहोगे आपको इसे देख के ऐसे तो नहीं लग रहा कि डर लग रहा हो कभी, ये कैसे बने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किस टाइप से बना हुआ है। आप इसका आंसर मुझे खुद बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले मैं आपका इसको बनाना है किस तरीके से, अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए इसे बनाएंगे किस तरीके से। आपको ये करना है, ये इस टाइप का है, ठीक। ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, इतना स्पेस है नहीं, यहाँ बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला बना रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है, नीला है, अगर पूरा नीला लिखूंगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। तो इसको बी बना देता हूँ, इसका मैं ब्लू, ठीक। इसका क्या बना देता हूँ, ग्रीन बना देता हूँ, इसको जी बना देता हूँ, ठीक है। पीला की क्या बना देता हूँ, बाई बना देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हो, बट क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने इसलिए इनको इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से बना सकते हैं। अब बात ये आती है इसकी, तो इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको नारंगी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ। आप कहोगे सर ऑरेंज बोलते हैं, तो ओ लिख दूं इसका, ठीक। इसको आप कहो सर आर बोल दो, रेड, यहाँ मुझे बताना है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बना सकते हैं, इसका भी देख लीजिए। ये इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ऊपर क्या है, ये ग्रीन, जी बना देता हूँ। ये क्या है, नारंगी, नारंगी क्या बोलते हैं, ऑरेंज, ओ बना देता हूँ। और बैंगनी को क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं वॉयलेट, ठीक है, बी बना देता हूँ। क्लियर है, आप ये बन गया, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आप हर बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब कैसे करेंगे, आप कहो सर कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप का ये डाइस हमको बना लेना है, ओपन डाइस, ठीक है। क्लियर है, स्पेस नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कितनी मुझको परेशानी उठानी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि दिमाग घूम जाता है कि किस तरीके से बच्चों को समझा पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो कहे सर हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें आपको क्या देखना है, क्योंकि जिसमें पूछा गया उसको तो अभी छोड़कर चलना है। इसमें क्या देखना है, कॉमन कौन सा अक्षर है। आपने देखो कॉमन क्या है, आपको सर जी कॉमन है, क्या है, जी कॉमन है। जी के बाद क्या है, आपको सर जी बाई बी, जी बाई बी, बाई बी, क्लियर। फिर आप इसमें देखेंगे जी ओ वी, ओ वी, ठीक है। क्या बचा, क्या बचा आपको सर, आर बचा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, आप मुझे
क्या बताना है मुझे, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे क्लॉकवाइज ही इसमें चल के देखना है, ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज चला तो ओ आर, फिर मुझे बताना है क्या आएगा, ओ आर, फिर मुझे बताना है क्या आएगा, ठीक है। फिर मैं क्लॉकवाइज यहाँ पर चलूँगा इसके अंदर, तो आप देखेंगे ओ आर, फिर मैं यहाँ पर, मतलब इसको मैं खिसका कर यहाँ पर ला सकता हूँ या नहीं, आपको सिर्फ बिल्कुल ला सकते हैं। तो ओ आर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, वोयलेट, वी मतलब वोयलेट, इसका मतलब बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप बच्चों से एक पैसा ना लिया जाए, और जितने बड़े यूट्यूबर, जितने बड़े टीचर आपको ठगने का प्रयास करते हैं, इतने इतने महंगे कोर्स बेचते हैं और उसमें फिर कुछ पढ़ाते नहीं, जो कमज़ोर बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी बहुत अच्छे तरीके से करा पाऊँ। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी की वीडियो रेगुलर नहीं डालते हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ्स की नहीं डालते हो, और रीजनिंग की तो कहते ही हैं। अब आप खुद सोचिए, मैं अकेला करने वाला हूँ, ठीक है, अकेला ही तो हूँ मैं, 3 वीडियो कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है आप कहोगे तो आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। महीने के 400 से 500 रुपये मुझको मिलते हैं, एक महीने के। आप लगा सकते हैं एक महीने के 400 से 500 रुपये यूट्यूब से मुझको मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मेरी वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता हूँ मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, ठीक है। 400 से 500 मतलब आप लगा सकते हो 500 रुपये के आसपास, 500 नहीं सॉरी 15 रुपये के आसपास मुझको रोज का मिलता है, एक दिन के 15 रुपये। आप लगा सकते हैं कितना करोड़ रुपए कमाता हूँ क्या मैं, ठीक है। तो इतनी मेरी अर्निंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं। कभी आपको लगता हो कि सर तो बहुत पैसा कमाते हैं, तो आप 15 रुपये के मारे क्या मैं यूट्यूब पर रुका रहूँगा, आप खुद सोचो, ठीक है। तो आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।